जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। जिन लोगों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, क्योंकि पीएटी का जो काउंसलिंग का लेटर है वो आ चुका है। ऐसे ये लेटर 6 तारीख को आ गया था। कल गणेश चतुर्थी थी तो अव्यवस्था के कारण ये वीडियो नहीं बना पाया, परंतु आज आपके लिए मैं वीडियो लेकर आया हूँ और इसमें पूरी डिटेल आपको मिलेगी। साथ ही इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। पीएटी के लिए अगर कोई भी विद्यार्थी अगर तैयारी कर रहा है और ऑनलाइन कोर्स लेना चाहता है तो हमारे यहाँ पर उपलब्ध है, चाहे 11वीं प्लस पीएटी, 12वीं प्लस पीएटी और आपके साथीगण जिसको भी करना है वो कर सकते हैं। आप इसमें क्या ध्यान रखना है, इसके लिए मैंने पहले एक वीडियो बना दिया था। क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखना है, इस चीज़ का वीडियो आपको जो लिंक है हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट और कितने सेट बनाकर रखना है, ठीक है। और जितने भी जो डॉक्यूमेंट हैं वो सब रंगीन हो आपके पास, तो क्या रहेगा कि सेट बना के जाएंगे तो आपको वहाँ पर ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। और साथ ही मैंने आपका इसका पीडीएफ, जैसे कि आप कल ये नोटिफिकेशन आया था, इसका पीडीएफ जितने बच्चे हैं हमारे एप्लीकेशन पर उनको सबको मैंने शेयर कर दिया था, चाहे उन्होंने देख भी लिया होगा। और इस वीडियो के माध्यम से और उनको समझ में आ जाएगी चीज़ें क्या क्या करना है। सबसे पहले आप देखेंगे नोटिफिकेशन की मैं अगर बात करूँ तो 6/9/2024 को ये आ गया था, ठीक है। इसमें सारे बच्चे को काउंसलिंग करवाना है जो इसने प्राप्तांक दिए हैं। यदि आपको इसमें क्लियर नहीं दिख रहा है तो ये आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम या फिर एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सैनिक, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए समस्त जो पात्र विद्यार्थी हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है वो इस परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं, उनको जाना है। अनुसूचित जाति श्रेणी की समस्त महिला मतलब एससी फीमेल के लिए 62 से जो प्राप्तांक है, बीटेक के लिए 52 और 62 से ऊपर जिनके प्राप्तांक है उनको काउंसलिंग करवाना है। फिर अनुसूचित जाति एससी एक्स श्रेणी की समस्त अभ्यर्थी, समस्त एससी कृषक अभ्यर्थी 62 उनके लिए भी है। अनुसूचित जनजाति श्रेणी की समस्त महिला अभ्यर्थी एसटी 58, अनुसूचित जनजाति एसटी एक्स श्रेणी के समस्त अभ्यर्थी, समस्त जो कृषक अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी 58। फिर अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी की समस्त महिलाएं अभ्यर्थी ओबीसी फीमेल के लिए 68, इसके ऊपर जितने भी नंबर है उनको सबको काउंसलिंग करवाना है। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी एक्स श्रेणी की समस्त अभ्यर्थी कृषक अभ्यर्थी रहेंगे उनको 80 प्लस के जो भी विद्यार्थी उनके लिए कराना है। और इधर इंजीनियरिंग के लिए 74 है, ठीक है। फिर अनरिजर्व के लिए जितने भी विद्यार्थी कृषक अभ्यर्थी है उनको भी 80+ ये काउंसलिंग करवाने। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग मतलब ईडब्ल्यूएस के जो विद्यार्थी हैं उनको समस्त विद्यार्थियों को यह पात्रता है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस की महिलाएं, अनरक्षित वर्ग मतलब कि फीमेल समस्त अभ्यर्थी को इस पात्रता परीक्षा में काउंसलिंग करवाना है। काउंसलिंग की प्रोसेस क्या रहेगी, क्या डेट है, सबसे पहले तो इसके बारे में एक नज़र डाल लेते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हार्टिकल्चर, बीएससी फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, इच्छुक महाविद्यालय के प्राथमिक क्रम ऑनलाइन चयन एवं शुल्क का भुगतान 12/9/2024 से 17/9/2024 तक करवा सकता है। मतलब कि जो 12 तारीख से स्टार्ट होकर 17 के बीच में कभी भी करा सकता है। तो आपसे पहले यही निवेदन है कि आप लास्ट डेट का वेट ना करें और 12 के बाद जैसे भी रहे 12-13 तक आप 14-15 तक पूरी चीज़ें कंप्लीट करके रख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है बाद में सर्वर डाउन या और कोई सी भी परेशानी आए जिससे कि आपको काउंसलिंग से बाहर किया जाए, काउंसलिंग में बैठ नहीं पाए, जिससे आपको भारी नुकसान मतलब कि 1 साल का नुकसान आपको भारी पड़ सकता है। फिर निर्धारित केंद्रों पर दस्तावेजों का सत्यापन 18/9 से 21/9 के बीच आप जाके 11 बजे से शाम 6 बजे के बीच आप कभी भी जा सकते हैं, अवकाश दिवस छोड़कर, ठीक है। अब ये ध्यान रखिएगा जो सत्यापन केंद्र है वहाँ पर मैं आप कौन से केंद्र है, कहाँ पर जाके आपको करना है, सारे इस वीडियो के आगे मैं आपको बताऊंगा। वहाँ पर जाके आपको सत्यापन करना है। आवंटन पात्रों की ऑनलाइन उपलब्धता 25/9/2024 से 29/9/2024 तक रहेगी, ठीक है। काउंसलिंग शुल्क, आंशिक शुल्क जो रहेगा 25 से 29 तक आपको भरना रहेगा। और जो विद्यालय आपको आवंटित होंगे उसमें 30 से और 1 के बीच वहाँ पर जाकर आपको जो डॉक्यूमेंट है वो भी वेरिफिकेशन कराना है। मतलब ये मान के चलिए कि टोटल 2 बार आपको डॉक्यूमेंट सत्यापन कराना है। एक तो जो आपको कॉलेज मिला है वहाँ पर, दूसरा आपको सबसे पहले जहाँ पर आप पहले वो कराएंगे विद्यालय में, वहाँ पर आपको कराना पड़ेगा। पहला है प्रवेश नियम या काउंसलिंग प्रक्रिया शुल्क की विस्तृत जानकारी। इसकी जानकारी आपको तो जेनकेवीवी और आरकेवीएस और क्रिप्स ऑनलाइन पर सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। जैसे कि मेरे पास कुछ विद्यार्थियों के फ़ोन पे आए थे, उन्होंने बताया था कि कुछ लोग ऐसी जानकारी के लिए भी
कुछ शुल्क ले रहे हैं, परंतु आपको ऐसा कुछ नहीं है। आपको कुछ भी जानकारी चाहिए छोटी से लगाकर बड़ी तक, वो सब हमारे पास फैकल्टी और हमारी जो टीम मेंबर है वो आपको पूरी देंगे। आपको कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो आप हमसे टेंशन आप फ़ोन लगाकर हमसे पूछ लीजिएगा। इसका नंबर मैं आपको आगे बता देता हूँ, कौन से नंबर पे आप कॉल करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। प्रवेश है तो अभ्यर्थी कर्मचारी मंडल पुस्तक में दिए गए प्रवेश नियम का पालन किया जाएगा, ठीक है, वो तो रूल बुक का है। कृषि महाविद्यालय, कहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट सत्यापन कराना है, जैसे ग्वालियर, इंदौर, सीहोर, खंडवा, जबलपुर, रीवा, टीकमगढ़, गंज बासौदा, वारासिवनी, ठीक है, मतलब बालाघाट, पावरखेड़ा। फिर उद्यानिकी महाविद्यालय मंदसौर, फिर अभियांत्रिकी महाविद्यालय जबलपुर, अंचलिक अनुसंधान केंद्र चंदनगांव छिंदवाड़ा, क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र सागर, कृषि विज्ञान केंद्र पन्ना पर भी आप सब सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। जो भी आपको नज़दीक का जो सेंटर लगे आप वहाँ पर जाइए और अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है सत्यापन करवा लीजिए। पेमेंट शीट पर उन्हीं अभ्यर्थी को प्रवेश की पात्रता होगी जिन्होंने कर्म चयन के जब फॉर्म भरा था उसमें पेमेंट शीट के लिए ऑप्शन आया होगा, उसने यस किया है तो उसी को ही इसमें पात्र होगा जो उसमें पेमेंट शीट ले सकेगा। मध्य प्रदेश चयन मंडल भूपति उस, ठीक है, अनुसांशिक, हाँ, मध्य प्रदेश कर्मचारी मंडल भोपाल पुस्तिका 2000 में दर्शाए गए प्रारूप अनुसार वांछित प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा, ठीक है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो EWS या और किसी प्रकार का उसके पास प्रमाण पत्र जो उसने लगाया है संलग्न करना है तो वो भी आपको रंगीन लेके जाना है। आवश्यक प्रमाण पत्रों की रंगीन छायापत्र ये भी हो गया है। अपग्रेडेशन का विकल्प केवल प्रथम चक्र में होगा, ठीक है। अब अपग्रेडेशन जैसे कॉलेज का आपको लगता है कि हमको इस पहले अनाउंसमेंट में ये कॉलेज मिला है, आपको अपग्रेडेशन करवाना है तो आप सिर्फ पहले जो पहली काउंसलिंग होगा उसमें करवा सकते हैं, दूसरी में आपको नहीं कराना रहेगा, मतलब दूसरी में ऑप्शन ही नहीं रहेगा। क्लियर। प्रथम चक्री काउंसलिंग प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात शेष रिक्त सीटों का महाविद्यालय एवं श्रेणीवार जानकारी जो रहेगी आपको JNKVB, RKVS एवं ट्रिप्स ऑनलाइन पर प्रदर्शित किया जाएगा। रिक्त सीटों का अंकन द्वितीय चक्र में जिन अभ्यर्थियों को सत्यापन का पूर्ण हो चुका है उन्हें अभ्यर्थी में मेरिट के आधार पर ऑनलाइन आवंटन किया जाएगा। जो उनके नंबर रहेंगे उस आधार पर उनको दिया जाएगा। देखिए, ऑनलाइन ऑफ कैंपस काउंसलिंग हेतु प्रमुख 6 चरण रहेंगे। ऑनलाइन पंजीयन होगा, सबसे पहले आपका ऑनलाइन प्राथमिक क्रम का चयन, ऑनलाइन आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा, दस्तावेजों का सत्यापन होगा, ऑनलाइन आवंटन होगा, ऑनलाइन आंशिक शिक्षण काउंसलिंग शुल्क का जो भुगतान होगा। मैंने आपको पहले भी इस वीडियो मतलब जो हमारा वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि आपको 5 से 6 हज़ार रुपये आपको आपके रखना है, क्योंकि जब भी आपको काउंसलिंग होगा जो भी होगा आपको 5,000 रुपये का जो शुल्क है वो देना पड़ेगा। साथ ही रजिस्ट्रेशन फीस जो रहेगा वो 500 रुपये आपको पे करना रहेगा। देखिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे देखिए, ऑनलाइन पंजीयन छात्रों को क्या होगा, ऑनलाइन पंजीयन कराना होगा। क्रिप्स ऑनलाइन या फिर JNKVB और RKVS पे जो साइट है उस पर जाकर ऑनलाइन पंजीयन करना, इसके लिए कोई भी शुल्क आपको देना नहीं रहेगा। क्लियर। सफलतापूर्वक पंजीयन उपरोक्त अभ्यर्थी को ID एवं पासवर्ड जो रहेगा आपका SMS या ईमेल। देखिए ईमेल आईडी का ये महत्व होता है कि ईमेल आईडी को आपको एक ही रखना है, बार बार चेंज नहीं करना है, क्योंकि ईमेल आईडी पर ही आपके जो रहेगा वो आपको पासवर्ड और ये सब सारी चीज़ें मिलेगी। आप उसको भूल नहीं जाइएगा, उसको आप लिख लीजिएगा, क्योंकि क्या होता है कई बार बच्चों को ध्यान नहीं रहता है, बस ईमेल आईडी चेंज करते रहते हैं, वो गलत है। आप एक ईमेल आईडी चलाइए, ठीक है। सफलतापूर्वक पंजीयन उपरोक्त अभ्यर्थी को ID एवं पासवर्ड SMS जो आपका रहेगा मोबाइल नंबर उस पर और ईमेल प्राप्त होगा। अगली बार अभ्यर्थी अपने ID और पासवर्ड का उपयोग लॉगिन कर सकते हैं। जो ID पासवर्ड आपको मिलेगा उससे आप लॉगिन कर सकते हैं। सभी अभ्यर्थी सुनिश्चित रूप से कल लगी काउंसलिंग की प्रक्रिया के लिए पासपोर्ट सुरक्षित गोपनीय रखें, ताकि समय समय पर आवश्यकता होने पर कोई परेशानी ना हो। अभ्यर्थियों को सुविधा रहेगी कि वो अपने पासवर्ड को बदल सकता है। फिर ऑनलाइन प्राथमिकता का क्रम चयन एवं पोर्टल शुल्क का भुगतान। इसमें क्या रहेगा कि जो सफलतापूर्वक लॉगिन के पश्चात अभ्यर्थी को PAT के रोल नंबर जन्म तिथि का उपयोग कर पाठ्यक्रम संस्था महाविद्यालय की प्राथमिकता क्रम से चयन कर सकेंगे। इस कार्रवाई के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया रहेगी। अभ्यर्थी को सभी उपलब्ध महाविद्यालय पाठ्यक्रम की प्राथमिकता अनुसार ऑनलाइन का चयन करना रहेगा। आपको जो कॉलेज फिल करना है उसके लिए आपका जो क्रम रहेगा उसको आपके जो नंबर है आप उस हिसाब से जो आपको बेस्ट कॉलेज आपको लगते हैं, इसके लिए भी हमने वीडियो जो बनाया था उसमें आप देख सकते हैं कि कौन कौन से आप कॉलेज भर सकते हैं, जिसमें आपको बढ़िया तरीके से तैयारी जो है आपका जो सपना है एग्रीकल्चर में
अपना करियर बनाने के लिए वो आपको मिल सकता है। ठीक है, वो आपको भरना रहेगा। अभ्यर्थी को सभी उपलब्ध महाविद्यालय पाठ्यक्रम का प्राथमिकता अनुसार ऑनलाइन चयन करना होगा तथा निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व शुल्क का जो भुगतान है, जो चॉइस है, उसको लॉक करना होगा। अपनी इच्छित प्राथमिकता को लॉक करने के पूर्व अभ्यर्थी अपनी इच्छित प्राथमिकता क्रम को अपनी संतुष्टि के लिए कई बार बदल सकते हैं, परंतु शुल्क का भुगतान करने के बाद इच्छित प्राथमिकता क्रम लॉक हो जाएगा तथा उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। जो आपका सीट आपने जो लॉक करेंगे वो पूरी तरह फिर लॉक हो जाएगी, फिर आप नहीं बदल सकते। अभ्यर्थी को शुल्क 550 रुपये का ऑनलाइन भुगतान करना होगा, जो कि रिटर्न नहीं होगा। ठीक है, अपनी चॉइस लॉक करने के बाद एक पावती प्राप्त होगी जिसकी भुगतान किए गए शुल्क का ब्यौरा तथा उसकी चॉइस का क्रम प्राथमिकता के अनुसार मुद्रित होगा। अभ्यर्थी इस पावती को संभालकर अपने पास रखिए। आपने जो चॉइस फिलिंग करी है, मतलब जो कॉलेज आवंटन करे हैं, उस आवंटन पर आपको एक पावती प्राप्त होगी जिसमें 550 रुपये लगेंगे। 550 रुपये आपको वापस नहीं मिलेंगे। दूसरी चीज़ है कि आपको जो चॉइस लॉक हो चुकी है उसके आपको आप उसको अनलॉक नहीं करा सकते। ठीक है, और इस पावती को संभाल कर रखना है और आपको इसको लेकर भी आगे काम भी पड़ेगा, आपको इसको लेके भी जाना पड़ेगा फिर। ठीक है, ये भुगतान है ऑनलाइन हो जाएगा। फिर दस्तावेजों का सत्यापन, आपको दस्तावेजों का जो सत्यापन है वो सारी चीज़ें कराना है। मैंने आपको बताया भी था क्या क्या चीज़ें लगेगी। ठीक है, जो आपका रिजल्ट आया है उसकी अंक सूची, 10वीं 12वीं जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जो सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई है, आपको अगर इसमें दिख रही है तो आप इसको एक बार और पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सत्यापन फिर कराना है महाविद्यालय में, जो चीज़ें हैं कहाँ पर सत्यापन कराना है। ठीक है, महाविद्यालय के पूर्ण दस्तावेज सत्यापन उपरांत वापस कर दिए जाएंगे। जहाँ पर भी आप सत्यापन कराने जाएंगे उस विद्यालय से तो आपको वापस हो जाएगी, परंतु वहाँ पर आपकी जो कॉलेज जो आवंटित होगी, आप जहाँ पर जाएंगे वहाँ पर ये जमा करने की प्रोसेस रहेगी। महाविद्यालय अभ्यर्थी को योग्य अयोग्य होने की पावती जारी करेंगे। किसी दस्तावेज के उपलब्ध ना करा पाने या सही दस्तावेज उपलब्ध ना कराने पाने के कारण अयोग्य अभ्यर्थी सत्यापन के अंतिम तिथि के पूर्व उपस्थित होकर सही चाहे गए दस्तावेजों का सत्यापन करवा सकते हैं। जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो आपको सारी चीज़ लेके जाना है। आरक्षित श्रेणी में अयोग्य हो जाने पर अभ्यर्थी के उम्मीदवार को पीएटी सूची के आधार पर ईबी की नियम पुस्तिका में दिए के अंतर्गत रखा जाएगा। ठीक है, आप कहाँ पर आप सत्यापन कराएंगे, जो आपको मैंने बताया था, ग्वालियर, इंदौर, सीहोर, खंडवा, जबलपुर, रीवा, टीकमगढ़, गंज बासौदा, वारा, सिवनी, पावरखेड़ा और केवी के पन्ना। ठीक है, उद्यानिकी महाविद्यालय की मैं बात करूँ, मंदसौर और आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र सागर, फिर आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र चंदनगांव और छिंदवाड़ा। कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय जबलपुर में आप करवा सकते हैं। आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र सागर। ऑनलाइन आवंटन, पीएटी में प्राप्तांक अभ्यर्थी द्वारा भरी गई प्राथमिकता क्रम पीएटी के नियमों के आधार पर कॉमन मेरिट लिस्ट के अनुसार निर्धारित समय पर सारणी के अनुसार आवंटित किया जाएगा। उसकी डेट सारी चीज़ें मैंने आपको ऊपर बता दी है। ठीक है, किस डेट को आपको जाना है और क्या क्या चीज़ें आपको करवाना है, किस डेट को। ठीक है, डेट याद रखिएगा, उसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, उसको संभाल के रखिएगा कि आप डेट ना भूल जाए। ठीक है, ऑनलाइन आंचलिक शिक्षण काउंसलिंग शुल्क का भुगतान। अब देखिए, जिस प्रकार से आवंटन के पश्चात अभ्यर्थी को अपने ऑनलाइन आईडी पासवर्ड का उपयोग कर पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आंशिक शिक्षण काउंसलिंग शुल्क राशि जो रहेगी वो आपको पे करना रहेगी 5000, वो भी ऑनलाइन होगा। ठीक है, भुगतान करना होगा। सफलतापूर्वक भुगतान शुल्क करने के बाद एक पावती प्राप्त होगी जिससे भुगतान किए गए शुल्क का विवरण मुद्रित होगा। अभ्यर्थी इस पावती को संभाल कर अपने पास रखे। सारी चीज़ें उसने पहले बता दिया है। ठीक है, आवंटित संस्था में उपस्थित एवं प्रवेश। अब जो भी आपको संस्था मिली है वहाँ पर आपको जाना है। आप देखिए, इसमें पढ़िए आगे, आवंटित संस्था में उपस्थित एवं प्रवेश। अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश लेने हेतु आवंटित संस्था में आवंटन पत्र, काउंसलिंग शुल्क, शुल्क भुगतान की पावती एवं समस्त मूल प्रमाण पत्र एवं आंशिक शुल्क के साथ उपस्थित होंगे। अभ्यर्थी अपने मूल दस्तावेज संस्था में नियम जो दिनांक है वहाँ पर जमा करना होगा। इस आशय के प्रमाण पत्र महाविद्यालय से प्राप्त करेंगे। उसके उपरांत शेष आवश्यक शुल्क का भुगतान संस्था में करने के बाद शुल्क पावती की एक छाया प्रति संस्था में जमा करेंगे और एक प्रति अपने पास रख लेंगे। ठीक है, जो भी अपने डॉक्यूमेंट जिस प्रकार से बना के रखें सेट, वैसे ही आपको सारे सेट वहाँ पर देना रहेंगे, मतलब जितने ले रहे हैं वो, और बाकी अपने पास संभाल के रखना है।
शुल्क जमा करने के पश्चात अभ्यर्थी को चाहा गई सीट महाविद्यालय आवंटित नहीं होने की स्थिति में वह आवंटित महाविद्यालय में अपग्रेडेशन के विकल्प का चयन कर सकता है। और अपग्रेडेशन मैंने एक ही बार बताया है कि जो प्रथम चरण है सिर्फ उसमें ही अपग्रेडेशन होगा, जिसमें अपग्रेडेशन के विकल्प का चयन करने को छात्र एक सिस्टम जो जनरेट होगा वो पत्र प्राप्त होगा किस प्रकार से अपग्रेडेशन करेगा, ठीक है, जिसकी एक छाया प्रति अभ्यर्थी को मिलेगी। अभ्यर्थी द्वारा हस्तसरित एक प्रति आवंटित महाविद्यालय जहां छात्र ने उपस्थित दर्ज कराई है वहां पर रिकॉर्ड में रखी जाएगी तथा अभ्यर्थी से मूल दस्तावेज ना लेकर उसकी रंगीन छाया प्रति जमा कराई जाएगी, ठीक है। अभ्यर्थी के अपग्रेडेशन होने पर नए आवंटित विद्यालय में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को निम्न 3 दस्तावेजों के साथ उक्त महाविद्यालय में उपस्थित होना होगा। पहला है आवश्यक शुल्क भुगतान की जो पावती, ठीक है, जो मैंने बताई है। नए महाविद्यालय में मूल दस्तावेज जमा कराएंगे जहाँ पर नए विद्यालय में आप करा रहे हैं। अपग्रेडेशन की सिस्टम जनरेट पत्र की प्रति आपको रखना पड़ेगी, ठीक है। अपग्रेडेशन का विकल्प प्रवेश प्रक्रिया के प्रथम चक्र जो रहेगा उसमें ही लागू रहेगा, ठीक है। मैंने आपको 2-3 बार बता दिया है कि जब अपग्रेडेशन रहेगा सिर्फ एक ही बार होगा जो पहले चरण में है। संपूर्ण प्रवेश प्रक्रिया की समाप्ति के बाद अपग्रेडेशन विद्यार्थी द्वारा पूर्ण आवंटित महाविद्यालय में जमा की गई शुल्क राशि एवं मूल दस्तावेज का हस्तांतरण अंतिम रूप से आवंटित महाविद्यालय में किया जाएगा। यदि अपग्रेडेशन के विकल्प का चयन करने के बाद अभ्यर्थी को उसके द्वारा चाहा गया विद्यालय नहीं मिल पाता है तो उसको प्रवेश प्रथम आवंटित विद्यालय में ही रहेगा, उसे पुनः उस विद्यालय में रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं होगी ना रहेगा, ठीक है। और कुछ समस्या आ रही है और कुछ दिक्कत आ रही है तो मेरा जो ऑफिशियल नंबर है, ठीक है, आप उससे संपर्क करिए। किसी भी प्रकार की कुछ भी दिक्कत हो, कहीं पर भी आपको शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर आप देखेंगे कि आपको कुछ ऐसी जानकारी भी देने के लिए आपसे शुल्क लिया जा रहा है, तो आप बिल्कुल बेटेंशन होकर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ के बच्चे तो करते ही हैं, परंतु आप भी हो तो आपके लिए भी स्वागत है। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। 8889566866, ठीक है, आप इस पर संपर्क करिए, बिल्कुल आपका जो निराकरण है वो हम कर देंगे। चॉइस फिलिंग में दिक्कत आ रही है उसमें भी, और कहीं पर भी आपको ऐसा लग रहा है कि मुझको यहाँ पर डाउट है तो आप इस नंबर पर हमसे संपर्क करिए, बिल्कुल आपका जो समस्या है उसको निराकरण होगा। कोई प्रकार का किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं रहेगा। साथ ही मैं आपको एक अपडेट दे दूँ कि हमारे यहाँ पर 11+ PAT, ठीक है, 12+ PAT और ड्रॉप बेस के लिए कोर्स भी चल रहा है। और किसी बच्चे को ज्वाइन करना है तो उनको आप सजेस्ट कर सकते हैं कि हमारे यहाँ पर ऑनलाइन कोर्स सारा अवेलेबल है बढ़िया तरीके से, और इसके डेमो क्लासेस भी हमारी यूट्यूब चैनल साथ ही हमारी एप्लीकेशन पर भी मिल जाएगा। आप वहाँ पर देखिए और उसके माध्यम से आप इसको परचेज करिए, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। और एक बात और, यदि किसी बच्चे को अगर कॉल पे भी नहीं पूछ पा रहा है तो जो इसका जो चैट सेक्शन है आप उस पर बिल्कुल आप पूछ लीजिएगा, उस पर भी हम उसका निराकरण कर देंगे, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।